CPM, critical path methods, if the project size is too much large and network is too much large, means number of nodes and number of activities is too much large, then means to identify the total time for all the paths, means to identify all the paths and their time, it become very time consuming. So very time consuming as well as very critical. So for the to decide the critical path methods, there are there is one mathematical technique known as a forward pass calculation and backward pass calculation. तो पहले हम लोग फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन करेंगे, फिर बैकवर्ड पास कैलकुलेशन करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रिटिकल पाथ मेथड्स मैथमेटिकली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे विदाउट आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट पाथ, और उनके जो टाइम हम लोगों ने अभी निकाला था कि कैसे जो है हर पाथ का हम लोग टाइम निकाल लें, जो लॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा जिसका टाइम आता था उसी पाथ को हम क्या कहते थे, क्रिटिकल पाथ कहते थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन का मैंने पहले से ही एल्गोरिथम लिख रखी है, हम लोग पहले समझ लेते हैं ये एल्गोरिथम है क्या। इसमें कुछ नोटेशन हम लोगों ने यूज किए हैं। EI हम लोगों ने यूज किया है अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ इवेंट आई का अर्लीस्ट अकरेंस, और LJ है लेटेस्ट अकरेंस ऑफ इवेंट J, और TIJ है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी IJ। जैसे 1-2 अगर आपकी एक्टिविटी है तो T12 आपका क्या हो जाएगा, T12 ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। तो फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में फास्टली हम लोग देख लेते हैं कि क्या करते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल में हम लोग फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन की हेल्प से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में सबसे पहले फर्स्ट जो इवेंट होता है E1, उसका अकरेंस टाइम हम लोग 0 सेट कर लेते हैं। उसको 0 सेट करने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ से आउट गोइंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं फर्स्ट इवेंट से, उसका आप जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम E1 इक्वल टू 0, सभी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 सेट कर लेते हैं। और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज वहाँ से इंसिडेंट हो रही हैं, मीन्स वहाँ से इनिशिएट हो रही हैं, उनका स्टेप थर्ड में जैसे लिखा हुआ अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो टाइम उस एक्टिविटी जो टाइम कंज्यूम करती है, उससे हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो यहाँ पे IJ लिखा हुआ है, IJ आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टेप थर्ड में, EF अर्लीस्ट फिनिश टाइम IJ विद द एक्टिविटी, उसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमारा था अभी इनिशियली हम लोगों ने 0 E1 के लिए लिया हुआ है, और अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट्स पर हैं तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर इवेंट की जो अकरेंस टाइम होगा प्लस जो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी टाइम कंज्यूम करेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाते हैं। अगर उस नोड का अकरेंस टाइम हमें कैलकुलेट करना है, उस नोड का अकरेंस टाइम कैसे हम लोग अर्लीस्ट अकरेंस टाइम कैलकुलेट करेंगे। सपोज क्या एक ही अगर एक्टिविटी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले इवेंट का अकरेंस टाइम था प्लस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे ऐड करके आप अकरेंस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ अ इवेंट J का फाइंड कर लेंगे। अगर मोर देन वन एक्टिविटी अकर कर रही है उस इवेंट पर इवेंट कंप्लीट होने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, EI प्लस TIJ हर एक्टिविटी का उससे पहले के इवेंट का अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और एक्टिविटी का टाइम दोनों को ऐड कर लेंगे, और जितनी भी एक्टिविटी आ रही हैं उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम उस इवेंट का होगा। और ये प्रोसीजर हम लास्ट तक कर लेते हैं। लास्ट में ऑब्वियस सी बात है कि अगर लास्ट के लिए अगर nth इवेंट हमारा लास्ट इवेंट है तो En इक्वल मैक्सिमम ऑफ En-1 जो पहले उससे इवेंट अकर कर रहा है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। तो ये फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन जो नेक्स्ट हम लोग करने चल रहे हैं, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में क्या करना है, इसमें भी वही 5 स्टेप हैं। तो फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में स्टार्टिंग इवेंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में लास्ट इवेंट से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट इवेंट
लास्ट नोड जो होगा हमारा, लास्ट नोड या लास्ट इवेंट जिसे कहते हैं, नोड को इवेंट कहते हैं, इक्वल टू ई एन, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा हमारा, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होगा किसका, लास्ट इवेंट का, उसे हम लोग लेटेस्ट अकरेंस टाइम मान लेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम मान लेंगे किसका, लास्ट इवेंट का। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी उस पर अकर कर रही हैं, सेट द लेटेस्ट फिनिश टाइम एज LFIJ इक्वल टू LJ, जितनी भी एक्टिविटी उस पर अकर कर रही है उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम LJ के इक्वल, LN के इक्वल एज्यूम कर लेंगे वो। और उसके बाद उससे प्रीसीडिंग, जो उससे पहले वाली एक्टिविटी है, उससे पहले वाली एक्टिविटी है, उसके लिए आप स्टेप 4 में देखें, उससे पहले स्टेप 3 में देख लें। लेटेस्ट, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड किया, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अगर हमें फाइंड करना है, LS यहाँ पे देखें, लेटेस्ट अकरेंस टाइम जिसे लिखा हुआ है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये, तो जो इवेंट का आपका लेटेस्ट अकरेंस टाइम है, उसमें से जो एक्टिविटी का टाइम है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब उसे आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल आएगा। तो पहले आपने लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाला, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो लास्ट इवेंट था उसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था वो आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया। लेटेस्ट फिनिश टाइम उस पर्टिकुलर इवेंट पर जितनी एक्टिविटी आपकी आ रही थी उसमें से क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल आएगा। उसके बाद उससे पहले वाले नोड पर चले जाएंगे, जैसे कि L5 सपोज किया लास्ट नोड था तो L4 पर चले आएंगे। तो LN अगर लास्ट नोड है तो LN-1 पर चले आएंगे। तो LN-1 पर सपोज किया, उससे कई एक्टिविटीज आपकी, कई एक्टिविटी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जितनी एक्टिविटीज जा रही हैं सभी में से आप उससे पहले वाले इवेंट, उससे सक्सीडिंग इवेंट माइनस एक्टिविटी का टाइम आप माइनस कर देंगे, और जितनी भी एक्टिविटीज आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं उसमें से जो मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या होगा, आपका लेटेस्ट अकरेंस टाइम होगा। और इस प्रोसीजर को आप रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक फर्स्ट इवेंट मीन्स स्टार्टिंग इवेंट तक आप ना पहुंच जाएं। तो ये फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट पाथ चूज किया था और देखा था कि कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है और क्रिटिकल एक्टिविटीज और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज डिसाइड की थी। अब हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम हर एक्टिविटी का कैलकुलेट करेंगे, और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम हर इवेंट का कैलकुलेट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा और क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होंगी। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोगों ने जो पहले एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल हम लोग फिर से ले रहे हैं, और उसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिख दिया है और वही पहले वाला एग्जाम्पल ही है। इसमें आप देखें फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग इवेंट है और टोटल इवेंट्स हमारे कितने हैं, टोटल इवेंट्स 5 हैं। इन एक्टिविटीज का अगर हम नाम दे दें तो ये एक्टिविटी 1 2 यहाँ पे हमने लिखी हुई है, एक्टिविटी 1 2। अगर इसका आप नाम भी देना चाहें तो A हो गया और B हो गया और C, इसे हम लोग D दे दें, E F G, मीन्स हमारे पास टोटल 7 एक्टिविटीज हैं और 5 इवेंट्स हैं। फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में जैसे पहले कहा गया कि सबसे पहले जो फर्स्ट इवेंट है हमारा E1, उसको क्या कर देंगे हम लोग, E1 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, E1 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। E1 इक्वल टू 0 करने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज यहां से इनिशिएट हो रही हैं, इवेंट 1 से इनिशिएट हो रही हैं, इनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम E1 के इक्वल हो जाएगा। तो E1 का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या है, 0। तो 1 2 एक्टिविटी A का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टेबल हमने बना रखी है, इसमें टाइम ऑलरेडी लिख रखा है, एक्टिविटीज लिख रखा है मैंने।
1 2 कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, जिसे आप ए भी कह सकते हैं। 1 2 को अगर आप ब्रैकेट में इसे लिखना चाहें, जिसे अभी हम लोगों ने डिनोट किया, ए एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम E1 के अकरेंस टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसका क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा E1 प्लस इस एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है। ए का टाइम ड्यूरेशन कितना है, ए का टाइम ड्यूरेशन 20 है। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 हो गया और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। E1 प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ T12 और 1 से क्या नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, नेक्स्ट 1 से 1 3 भी आपका स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हो रही है। इसका भी स्टार्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट टाइम 0 हो जाएगा और फिनिश टाइम क्या होगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन जो हमारा है, टाइम ड्यूरेशन कितने का है, 15 डेज का है। हम लोगों ने अभी डेज कहा हुआ है, ये 15 डेज है। तो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 15 डेज। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने किसका फाइंड कर लिया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने ए का फाइंड कर लिया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने बी का फाइंड कर लिया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ए का आपने फाइंड कर लिया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपने बी का फाइंड कर लिया। अब यहां पे देखें, इवेंट E2 का अकरेंस कब होगा, क्योंकि एक ही एक्टिविटी यहां पर आपकी अकर कर रही है। तो ये अर्लीस्ट जो आपका अकर करेगा जब 20 डेज के बाद, E2 आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और E3 भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं E3 भी आपका हो जाएगा E3 इक्वल 15, E3 इक्वल 15। अब आप देखें E2 इक्वल 2 हो गया, 20 हो गया, सॉरी 20 हो गया, क्योंकि ये 20 डेज से पहले अकर नहीं कर सकता, क्योंकि 0 डेज में स्टार्ट हुआ। ये एक्टिविटी ए एक्टिविटी 20 डेज कंज्यूम करेगी, तो सेकंड इवेंट तभी अकर करेगा जब एक्टिविटी इससे इस पर अकर होने वाली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए। तो एक ही एक्टिविटी इस पर इंसिडेंट हो रही है, वो भी 20 डेज में कंप्लीट होगी। तो ये इवेंट कब अकर कर सकता है, E2 इक्वल 20 डेज में। तो E2 इक्वल 20 हो गया। तो इससे यहां से इनिशिएट होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे यहां से इनिशिएट होने वाली एक्टिविटीज हमारी क्या है, C और G, जिसे हम लोग 2 4 और 2 5 कह सकते हैं। तो 2 4 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 20, और 2 5 का भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 20। नाउ अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसका क्या होगा, 2 4 का, जिसे आप सी भी कह रहे हैं, यहाँ पे सी भी लिख लेते हैं हम लोग, सी उसका नाम दिया गया है एक्टिविटी का, और 2 5 एक्टिविटी को हम लोगों ने जी कहा है, जी कहा है। तो 2 4 का अर्लीस्ट फिनिश टाइम E2 प्लस जो वो टाइम कंज्यूम करेगी, टोटल जो टाइम कंज्यूम कर रही है 2 4 कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, 10 डेज का। तो 20 प्लस 10, दिस वन इक्वल व्हाट, दिस वन इक्वल 30। और 2 5 कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, 30 डेज। जी हमारा 30 डेज ले रहा है। E2 का क्या है आपका, E2 का आपका है 20, E2 की वैल्यू। तो टोटल वैल्यूज क्या हो गई आपकी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया 50। अब आप देखें E3 आपका कितना आया है, 15 डेज आया है। और थर्ड इवेंट से इनिशिएट होने वाली एक्टिविटीज क्या है, D और E, जिसे हम लोगों ने 3 4 और 3 5 भी कहा है। तो 3 4 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका हो जाएगा 15, और 3 5 का भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 15। और अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए उसमें उसके टाइम जो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो एक्टिविटी 3 4 को आप देखें, 3 4 में कितना टाइम लग रहा है, 10 डेज का टाइम लग रहा है। तो 10 प्लस 15 कितना हो गया आपका, 10 प्लस 15, दिस वन इज अ 25। और 3 5 में देखें 35 डेज लग रहा है। तो 35 प्लस 15 आपका हो गया 50 हो गया। अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट इवेंट आपका कौन सा है, 4 है। 4 पर देखें दो एक्टिविटी अकर कर रही हैं, दो एक्टिविटी अकर कर रही हैं 4 पर। तो E4 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? E4 के लिए कहा गया है कि जो इससे पहले के इवेंट्स हैं E2 और C की एक्टिविटी का टाइम, यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंट कलर से। E4 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? E4 इक्वल मैक्सिमम ऑफ E2 प्लस C, जो इस पर एक्टिविटी अकर कर रही है 4 पर, कौन सी एक्टिविटी अकर कर रही है, C और D। C के लिए जो टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो टाइम कैलकुलेट करेंगे क्या, E2 प्लस C के लिए जो टाइम लग रहा है हमारा T24 कामा D एक्टिविटी अकर कर रही है कहां पर, 4 पर अकर कर रही है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे E3 प्लस जो इस एक्टिविटी का जो टाइम है, इस एक्टिविटी का टाइम क्या है हमारा, T34। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मैक्स, E2 की वैल्यू है 20 प्लस 10, दिस वन इज अ 30, एंड नेक्स्ट वन इज अ 15 प्लस 10, दिस वन इज अ 25। तो इसका मैक्सिमम कितना आ गया, 30 आ गया। तो E4 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। E4 इक्वल 30 आ गया आपका, E4 इक्वल 30 आ गया। अब E4 से देखें आप, E4 इक्वल 30 आ गया। अब हम लोग 5 पर आते हैं। E4 से इनिशिएट होने वाली जो एक्टिविटी है, E4 से इनिशिएट होने वाली एक्टिविटी क्या है आपकी, 4-5 है। 4-5 E4 का आपका, E4 हो गया 30, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 4-5 का, जो 4 से स्टार्ट हो रही है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉरी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में लिखना था, हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम में लिख दिया। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा, 30। और ये कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, 4-5, जिसे आप एफ भी कह रहे हैं, 24 डेज। तो टोटल टाइम आपका हो गया यहाँ पर 30 प्लस 24 क्या हो गया आपका, 54। तो ये आपका क्या हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 54 हो गया किसका, 4-5 का। यहाँ पर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 3-4 को हम लोग कह रहे हैं, 3-4 को D कह रहे हैं, 3-5 को E कह रहे हैं, और 4-5 को हम लोगों ने क्या डिनोट किया है, 4-5 को F डिनोट किया है। अब देखें ये फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन हो गया। अब बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में देखें हम लोग क्या करेंगे। बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में यहां पर इसका, अब आप देखें कि E5 क्या होगा। E5 में 3 एक्टिविटीज इंसिडेंट हो रही हैं। तो E5 कैलकुलेट करने के लिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं। आप लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दें, एक डिफरेंट कलर से, येलो कलर से मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। E5 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, E5 इक्वल मैक्स ऑफ पहला क्या लिखेंगे हम लोग, इस पर 3 एक्टिविटीज अगर कर रही हैं, GFE, और G के लिए, G से पहले G कहां से अकर कर रही है, E2 से अकर कर रही है, कहां पर, E5 पर। E2 की वैल्यू 20 है, और G पर जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 30 हो रहा है। तो 30 प्लस 20 50 हो गया। और दूसरी एक्टिविटी F अकर कर रही है, वो कहां से अकर कर रही है, E4 से अकर कर रही है, कहां पर, E5 पर। E4 की वैल्यू 30 है, और F एक्टिविटी जो टाइम कंज्यूम कर रही है वो 24। तो 30 प्लस 24 कितना हो गया, 54। इसी तरह E एक्टिविटीज E3 से E5 पर आ रही है। E3 की वैल्यू 15 है, और E की वैल्यू, E जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो 35 है। 35 प्लस 15 कितना हो गया आपका, 50 हो गया। इसका मैक्सिमम कितना आ गया, 50 आ गया। तो E5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 54 हो जाएगी। दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो E5 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 54 आ गई। तो E5 इक्वल आप लिख दें 54।
E5 इक्वल हो गया आपका 54। ये हो गया फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में ये कहा गया कि जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, पहले हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल रहे थे, लेटेस्ट फिनिश टाइम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेटेस्ट फिनिश टाइम जो E5 होगा उसी को हम लोग L5 कह देते हैं। L5 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। जितनी भी एक्टिविटी 5 पर फिनिश हो रही हैं, 5 पर फिनिश हो रही हैं, उनका लेटेस्ट फिनिश टाइम L5 की इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज फिनिश हो रही हैं, 2-5 फिनिश हो रही है, तो 2-5 देखें हम लोग, 2-5 यहां पर है, जी एक्टिविटी फिनिश हो रही है, इसका फिनिश टाइम हो जाएगा 54। फिनिश टाइम हो जाएगा 54 और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया 54। दूसरी एक्टिविटी आपकी 4-5 फिनिश हो रही है 5 पर, तो 4-5 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 54 और इसी तरह 3-5 का भी फिनिश टाइम हो जाएगा 54। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम आपने निकाल लिया किसका, 3-5 का, 4-5 का और 2-5 का। इनका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो ये टाइम कंज्यूम कर रही है उसको माइनस कर देंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम से। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम अगर हम 2-5 का निकालें, 2-5 का लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालें तो 30 54 से माइनस कर देंगे, तो 2-5 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा आपका 24। 30 माइनस कर दिया आपने। 3-5 का जो टाइम ड्यूरेशन है 35 है, 35 आप माइनस कर देंगे 54 में से, तो आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा आपका। और 4-5 के लिए, 4-5 के लिए जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा 24, इसका ड्यूरेशन है 4-5 का, और लेटेस्ट फिनिश टाइम 54 है, जब माइनस कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आप देखें 5 से 4 पर आए आप, 4 पर देखें L4 की वैल्यू क्या होगी। L4 की वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जगह कम है तो L4 मैं ऊपर लिख देता हूँ, या यहाँ पे L4 लिख देता हूं मैं। L4 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, L4 कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक ही एक्टिविटी इस पर आ रही है, एक ही एक्टिविटी यहां से इनिशिएट हुई है 5 के लिए, तो जो आपकी वैल्यू लेटेस्ट फिनिश टाइम था 54, उसमें से क्या करेंगे 24 माइनस कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी यहां पर, यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 30। अब आप यहां से देखें 30 L4 आ गया। L4 पर, 4 पर कितनी, कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी L4 पर 4 पर फिनिश हो रही हैं, 4 पर कौन कौन सी फिनिश हो रही हैं, 2-4 और 3-4। तो 2-4 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा आपका 30। 2-4 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा आपका 30 और 3-4 का भी लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा आपका 30। अब आप देखें उसके बाद आप 3 पर आ जाएं, 3 पर देखें L3 की वैल्यू क्या होगी, L3 की वैल्यू क्या होगी। तो L3 कैलकुलेट करने के लिए, L3 कैलकुलेट करना है आपको, L3 पर देखें, L3 L3 दो एक्टिविटीज यहां से इनिशिएट हो रही हैं, तो दो एक्टिविटी इनिशिएट हो रही हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें मिनिमा निकालना होगा। मिनिमा किसका, मिनिमा निकालेंगे हम लोग L5 माइनस 35, L5 माइनस 35 आपका कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। और L4 माइनस 10 मीन्स L4 आपका 30 है, उसमें से जो टाइम कंज्यूम कर रहा है उसे 10 टाइम कंज्यूम कर रही है एक्टिविटी 3-4, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 20। तो 19 माइनस 20, तो जो आपका यहाँ पे L3 आएगा, दोनों का मिनिमा कितना हो गया,
मिनिमा आपका हो गया 19, तो यहां पर L3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19। इसी तरह L2 की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, L2 की वैल्यू निकालनी है तो L2 इक्वल हो जाएगा, यहां पे L2 अगर हम लोग निकाल दें, L2 की वैल्यू L2 इक्वल मिनिमा ऑफ L2 इक्वल मिनिमा ऑफ, दो एक्टिविटी यहां से इनिशिएट हो रही हैं, एक 2 4 पर जाके फिनिश हो रही है, एक 5 पर फिनिश हो रही है। तो 5 का L5 कितना है 54, इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 24 एक हो गया। दूसरा जो आपकी फिनिश हो रही है 4 पर फिनिश हो रही है, 4 पर L4 कितना है 30, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मिनिमा कितना हो गया 24 और 20 का 20 हो गया, तो L2 की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, 20 हो गई। सो 20 हो गई। इसी तरह हम लोग अगर L1 पर आए, अब L2 से देखें कौन कौन सी एक्टिविटी इनिशिएट हो रही है, सॉरी फिनिश हो रही है L2 पर। L2 पर 1 2 फिनिश हो रही है, तो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 1 2 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 20, और 1 3 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा हमारा कितना 1 3 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 1 3 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 19, लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा 19। नाउ L1 आप देखें L1 की वैल्यू क्या आएगी, L1 की वैल्यू L1 की वैल्यू, और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने निकाल लिया किसका 1 3 का निकाल लिया, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा इसका, और 1 3 का लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया 19, और इसमें से इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये जो टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ गया आपका, सॉरी 4 आ गया 4। और 1 2 के लिए आप देखें 20 लेटेस्ट फिनिश टाइम है, 20 कंज्यूम कर रही है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इसका क्या हो गया 0। और अब एक 2 to 4 बचा हुआ है हमारा, 2 to 4 हम लोगों ने शायद लिखा नहीं, 2 to 4, 2 to 4 देख लेते हैं हम लोग। 2 to 4 लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका 30 है, तो इसमें कितना एक्टिविटी टाइम कंज्यूम कर रही है 10, तो ये इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया 20। और 3 4 आपका बचा हुआ है, 3 4 का लेटेस्ट फिनिश टाइम 30 है, और ये टाइम कंज्यूम कर रही है 10 का, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो गया 20 हो गया। L1 देखें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, L1 इक्वल मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ L2 और L3, मीन्स 2 और 3 पर यहां से इनिशिएट होने वाली एक्टिविटीज खत्म हो रही हैं। तो L2 की वैल्यू कितनी है 20, और 1 2 कितना टाइम कंज्यूम कर रही है 20, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। और L3 की वैल्यू कितनी है 19, और 1 3 एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम कर रही है 15, 19 माइनस 15 कितना हो गया 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो L1 आपका हो गया क्या 0, L1 आपका 0 हो गया। अब आप देखें कि विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाउ वी फाइंड द क्रिटिकल पाथ। सो आप देखें जहां पर अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम इवेंट के हमारे सेम हैं, वो सारे इवेंट्स हमारे क्या होंगे क्रिटिकल पाथ में आएंगे। तो यहां पे देखें फर्स्ट इवेंट, फिर उसके बाद सेकंड इवेंट आप देखें इसका लेटेस्ट, और ये आप इसको मैं इनसर्किल कर दे रहा हूं, यहां से देखें इनका लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, और यहां पर 4 का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, और इसके बाद
5 का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम सभी का क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये इवेंट्स क्रिटिकल पाथ पर, क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड होंगे। तो यहां से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या होगा। तो इवेंट 1 से कहां पे जाएंगे हम लोग, इवेंट 2 पर जाएंगे। तो जो एक्टिविटी आएगी वो ए एक्टिविटी, फिर 2 से कहां पर जाएंगे हम लोग, 4 पर जाएंगे, 2 से 4 पर जाएंगे, और 4 से फिर कहां पे जाएंगे, 5 पर जाएंगे, 5 पर जाएंगे। एक तो ये तरीका हुआ क्या डिसाइड करने का, ये डिसाइड करने का कि क्रिटिकल पाथ क्या होगा, जहां पर इवेंट की हेल्प से हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे कि क्रिटिकल पाथ क्या होगा। वो सारे इवेंट्स जो आपके, जहां पर लेटेस्ट अकरेंस और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम हमारा क्या हो, सेम हो, वो सारे इवेंट्स क्रिटिकल पाथ में आते हैं। क्रिटिकल पाथ में वो सारे इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम से भी हम लोग, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम से भी हम लोग इसे जो है फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड हो रही हैं। देखें आप यहाँ पर जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे इसे स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे ए एक्टिविटी आप देखें, ए को देखें, सी को देखें, सी, और उसके बाद एफ को देखें हम लोग, और जी को देखें, एफ, ए सी एफ, तीन ही आपकी एक्टिविटीज हैं। ए सी एफ, इनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देखें, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देखें, अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखें, लेटेस्ट फिनिश टाइम देखें, ये सभी क्या है, सेम है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो आप ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर दें, अगर जीरो जहां जहां पे आता है वो एक्टिविटीज हमारी कहां पे होंगी, क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। या ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम कर दें हम लोग, और जहां पे जीरो आ जाएगा वो एक्टिविटीज हमारी क्या होंगी, वो एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, अदर एक्टिविटीज हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। और वो एक्टिविटी जो पाथ क्रिएट करेगी उस पाथ को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पाथ कहेंगे। और उसमें जो टोटल टाइम ड्यूरेशन लगेगा उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कहेंगे। तो यहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया हमारा, कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया। इसमें जो टाइम कंज्यूम कर रहा है 20 प्लस 10 प्लस 24, दिस वन इक्वल 54। और पहले भी हम लोगों ने किया था तो उसका भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या आया था, 54 आया था, और सेम पाथ आया था, ए सी एफ with the critical activities and all other activities with the non-critical activities, and path 1 A 2 C 4 F5 with the critical path. So with the help of earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time, we able to find out what? We able to find out a critical activities as well as critical path, as well as once we able to find out a critical path, then we able to decide what? Project completion time. यहां से एक चीज और यहां पर एलोबरेट आप कर सकते हैं। यहां से देखें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दोनों सेम है। इसका मतलब इस एक्टिविटीज में आप कोई डिले नहीं कर सकते हैं। सी को देखें आप, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 20 डेज है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 20 डेज है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी 30 डेज है, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी 30 डेज है। मीन्स एज अर्ली है जब आपको करना है, अर्लीस्ट फिनिश करना है 30 डेज में, और लेटेस्ट भी आपको 30 डेज में फिनिश करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन एक्टिविटीज में कोई डिले नहीं करेंगे। इसी तरह आप एफ को देखें, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपका 54 है, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी आपका 54 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 30 डेज है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी 30 डेज है। इसमें ना स्टार्टिंग में कोई डिले करना है, इन एक्टिविटीज को स्टार्ट करने में, ना इस एक्टिविटीज को फिनिश करने में कोई डिले करना है। अगर इन एक्टिविटीज को, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, इनके स्टार्ट करने और फिनिश करने में हम डिले करेंगे
तो प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 54 डेज हमने डिसाइड किया है, 54 डेज, वो 54 डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ऑल अदर एक्टिविटीज विद नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं तो उसमें कुछ टाइम है कि इतने टाइम तक आप उसे डिले कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टाइम स्लैग कहा जाता है उसे। टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। तो इवेंट के भी फ्लोट होते हैं और एक्टिविटीज के भी फ्लोट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवेंट फ्लोट और एक्टिविटी फ्लोट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ज्वाइनिंग माय लेक्चर।